सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी सारे हमारे एनआईटीज हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास 32 एनआईटीज है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि 30 है, कुछ लोगों को 31 है, और कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ही लोगों को ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि टोटल हम लोगों की 32 एनआईटीज हैं। उन 32 एनआईटीज की क्या मीडियन सैलरी है, एवरेज सैलरी है, क्या उनकी ईएसटीडी है, और साथ ही साथ उनकी ओवरऑल कट ऑफ हमारी क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ, वो कट ऑफ आप लोगों को मैं 6th राउंड का बताऊंगा, मतलब जोसा काउंसलिंग की 6th राउंड का। 6th राउंड के बाद फिर आप लोगों का सीएसएबी काउंसलिंग भी होती है। अगर आप चाहें तो सीएसएबी राउंड की अगर काउंसलिंग अगर आप देखना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन जेईएबी 360 में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो रैंक वहाँ पे यूज होगी ना, वो आप लोग की कैटेगरी रैंक यूज होगी। अगर आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपकी रैंक है 10,000, 20,000, 25,000, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ रैंक डालूं, रैंक के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये दिख जाए कि भैया मुझे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारी जेईएबी 360 प्रिडिक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लेटेस्ट एपीके की लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट एपीके हम लोगों ने डाला है यार प्ले स्टोर पे, उसे अप्रूव होने में 2-3 दिन का वक्त लगेगा, तो इसीलिए मैं उसका गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। और अगर आप लोगों को ओल्डर वर्जन यूज करना है, प्रीवियस ईयर का यूज करना है, तो वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप प्रीवियस ईयर का यूज करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों की ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और आगे आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। काउंसलिंग रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होंगी, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो अभी तो यार मैं आप लोगों को एक एक कॉलेजेस की ना कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं ना सारे कॉलेज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंट पोस्ट आप देखिएगा, ट्रिपल आईटी जबलपुर है, बेनेट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LNMIIT जयपुर, VIT वेलोर। तो डिफरेंट कॉलेज के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अभी से लेकर काउंसलिंग तक बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को और बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरी वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर सबसे अच्छा जो एनआईटी और सबसे ऊपर जो हमारी एनआईटी आती है वो एनआईटी त्रिची है। ध्यान रखिएगा, NIRF रैंकिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2023 के लिए फिलहाल अभी तक न्यू NIRF रैंकिंग बताई नहीं गई है। और उसी के साथ NIRF रैंकिंग के साथ ही एक डेटा आती है जो कि है हम लोग की मीडियन सैलरी की डेटा। तो दोनों ही न्यू डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये दो डेटा जो मैं आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के डेटा में यूज कर रहा हूं। मतलब कि NIRF रैंकिंग और मीडियन सैलरी ये हम लोग 2022 का यूज कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो कट ऑफ आप लोगों के लिए यूज हो रही है वो हो रही है 2023 की। मतलब 2023 के लिए जो इस साल के लिए जो कट ऑफ होने वाली है आप लोगों के लिए, जो पिछले साल की जो फाइनल कट ऑफ गई थी, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। HS का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा होम स्टेट है, और OS का मतलब है अदर स्टेट। और जो भी रैंक यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है वो दिख रही है आप लोगों के लिए कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो कैटेगरी रैंक, इस चीज को आप लोगों को नोटिस करके रखना है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये भी हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनआईटी त्रिची के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो होम स्टेट के लिए जो रैंक गई थी वो थी हम लोग की 37,038। ठीक है, और वो अदर स्टेट के लिए 25,000 अगर आपकी रैंक बनी होगी तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये 6th राउंड की जोसा काउंसलिंग की कट ऑफ है। सीएसईबी राउंड की अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप जेईएबी 360 को डाउनलोड करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है। फॉर एग्जांपल जनरल, EWS, OBC के लिए क्या क्या कट ऑफ है, अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। कॉलेज की अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो हम लोग की 10.8 लाख पर एनम, ये आप लोगों की जो मीडियन सैलरी है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला कॉलेज जो हमारे लिस्ट पे आता है वो हम लोग का NIT सूरत का आता है, जो कि कर्नाटका में हम लोग का कॉलेज है। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कॉलेज है यार। ESTD 1960 है, NIRF रैंकिंग 10 है हमारी। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप होम स्टेट के स्टूडेंट है तो 46,000 रैंक भी अगर आपकी आई होगी तो इस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एक अदर स्टेट के बच्चे हैं तो 27,000 रैंक पे आप लोगों के लिए ये कॉलेज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे EWS, OBC की भी रैंक दिखाई है। अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे आप लोगों में से ऐसा सोच सकते हैं कि भैया जनरल कैटेगरी के लिए रैंक है 46,000, EWS के लिए रैंक सिर्फ और सिर्फ 9,000, लेकिन EWS में तो ज़्यादा रैंक पे भी कॉलेज मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी कहा था कि ये आप लोगों के लिए कैटेगरी रैंक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का EWS रैंक 9,000 है तो आपकी जनरल रैंक जो आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक होगी वो तकरीबन आप लोगों की 60 या 70,000 होगी। तो इस हिसाब से ये वैरी करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को रैंक जो है ना वो कम दिख रहा है। तो इससे आप लोगों को ये मत समझ लीजिएगा कि आप लोगों के लिए जो कॉलेज की जो कट ऑफ है वो लो जाने वाली है। मीडियन सैलरी की बात करूँ तो वो भी हम लोगों की 10 लाख पर एनम है। अगले कॉलेज जो हम लोगों की लिस्ट में आती है वो हम लोग की NIT वारंगल। NIRF रैंकिंग है 31, बट जो इसकी NIRF रैंकिंग है वो इस कॉलेज को डिस्क्राइब नहीं करता। कॉलेज काफी ज्यादा बेहतरीन है यार। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप लोगों के लिए 41,000 के करीब अगर आपकी रैंक है तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा होम स्टेट कोटा से। और अदर स्टेट से अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रैंक पे आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगे जैसे ही हम लोग कॉलेजेस में बढ़ते जाएंगे उनमें से आप लोगों को कट ऑफ धीरे धीरे करके गिरता नजर आएगा। क्योंकि शुरुआत में जो कॉलेजेस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ टॉप के NITs है, उसके बाद फिर हम लोगों की मीडियम रेंज NITs आएंगे, उसके बाद हम लोग की न्यू डेट NITs आएंगी जो कि अभी नई बनी है, तो उनमें कट ऑफ आप लोगों के लिए जनरली लो जाता है। और बाकी सारे आप लोगों के
कट ऑफ यहाँ पे सामने दिख रही है। मीडियन सैलरी की बात करूँ तो हम लोग के 9.1 लाख पर एनम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग की जो कॉलेज आती है वो हम लोग की NIT कालीकट, जो कि केरल में है। हालांकि कुछ दिन पहले तक ऐसा भी होता था कि ये कॉलेज हम लोग की टॉप 3 में आती थी, लेकिन फिलहाल की अगर आप NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी नीचे आई है। NIRF रैंकिंग है 25। अच्छा, और अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ, होम स्टेट के लिए, तो 50,000 के करीब अगर आपकी रैंक है तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन वो मिल जाएगा। अगला कॉलेज जो आता है वो हम लोग का MNNIT इलाहाबाद UP है। अब यहाँ पे देखिए, होम स्टेट के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 32,900 और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ गई है 33,000। इसका मतलब ये है कि अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 33,000 से कम रैंक आप लोगों को लाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। वहीं अगर जो बच्चे अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे देखिए 33,000 रैंक पे भी उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हालांकि अगर पिछले सारे कॉलेज में देखेंगे तो होम स्टेट में जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है अदर स्टेट के मुकाबले। आप सारे ही कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेकिन MNIT इलाहाबाद में यूपी में जो आप देखेंगे कि होम स्टेट में ही यहाँ पे हम लोग की कट ऑफ लो है, अदर स्टेट में जो कट ऑफ है वो हम लोग की हाई गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन वो कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग का होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई चला जाता है, ठीक है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो 9 लाख पर एनम है। ये पर्सनली ये कॉलेज मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। जितने कॉलेज मैंने आप लोगों को बताया है इसमें से मुझे एक MNIT इलाहाबाद बहुत पसंद है और NIT सूरत का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। ये दो कॉलेज मुझे अभी तक फिलहाल बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोग लिस्ट पे आते हैं, वो हम लोग का NIT राउरकेला है। ये स्टडी है 1961, तो काफी पुरानी कॉलेज है। NIRF रैंकिंग है 15। उड़ीसा की आन बान और शान है ये कॉलेज। जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट के लिए जो रैंक है वो है 55,000 और अदर स्टेट के लिए 44,000। तो ये सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए कि होम स्टेट की जो यहाँ पे कट ऑफ है वो लोअर जाती है अदर स्टेट के हिसाब से। दुख और दर्द अगर आपको जानना है तो एक बार यूपी, बिहार और इन सब के बच्चों से एक बार पूछ के आप देख सकते हैं। अगला कॉलेज हम लोगों के लिस्ट पे आता है MNIT जयपुर। अगेन यहाँ पे भी देखिएगा, होम स्टेट और अदर स्टेट में, इन दोनों ही स्टेट में आप लोगों को कट ऑफ का डिफरेंस ज्यादा नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोटा या फिर कोटा को क्या बोलते हैं, एजुकेशन की काशी वगैरह बोला जाता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। कोटा के लोकल बच्चे भी, राजस्थान के लोकल बच्चे भी, वहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से वहाँ की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ होम स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है दूसरे स्टेट के मुकाबले। यहाँ पे भी देखिएगा, होम स्टेट 42,000 रैंक पे अप्रॉक्सीमेटली ये कॉलेज हम लोग की क्लोज हो जाती है। अदर स्टेट के लिए 38,962 रैंक पे ये कॉलेज हम लोग की क्लोज होती है। बाकी सारे कैटेगरी वाइज आप लोग के लिए कट ऑफ दिख रही है, आप लोग चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को CACB राउंड का फाइनल कट ऑफ देखना है तो हमारी ऐप JEB 360 की लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे है वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला कॉलेज जो हम लोग आता है वो हम लोग का NIT दिल्ली है। MNIT जयपुर, ये कॉलेज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो हम लोग की कॉलेज रिव्यूज में जाके देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने MNIT इलाहाबाद के ऊपर भी वीडियो बनाया है यार, अगर आप चाहें तो उसकी भी लिंक आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मतलब कि मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और हमारी यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग कॉलेज रिव्यूज में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला कॉलेज हम लोग का जो लिस्ट पे आता है वो हम लोग का NIT दिल्ली है। हालांकि इसकी रैंकिंग काफी पीछे है क्योंकि कॉलेज काफी ज्यादा न्यू है, यहाँ पे ब्रांचेस बहुत ज्यादा कम है यार। अभी आने वाले दिनों में ये कॉलेज भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट के लिए रैंक है 46,000, अदर स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 36,000 पे ये कॉलेज हम लोगों की क्लोज हो जाती है। सिमिलरली अदर ब्रांचेस की आप लोगों को कट ऑफ दिख रही है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो हम लोग की 8 लाख पर एनम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, इसके रिस्पेक्ट में मीडियन सैलरी की ज्यादा होनी चाहिए, बट अभी फिलहाल इसकी मीडियन सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी मीडियन सैलरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगला कॉलेज हम लोगों की लिस्ट पे आता है वो हम लोग का VNIT नागपुर महाराष्ट्र। हमेशा ये कॉलेज आपको दिखेगा कि 40 से रैंक नीचे ही रहता है। NIRF की रैंकिंग की बात करूं तो 32 है हम लोग की। होम स्टेट के लिए 48,000 रैंक पे ये कॉलेज हम लोग को मिल जाता है। अदर स्टेट में अगर 45,000 रैंक अगर आप लोगों को मिलेगा तो सबसे लोएस्ट ब्रांच जो होगी वो लोएस्ट ब्रांच आप लोगों को इस कॉलेज में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी EWS OBC की रैंक आप लोगों को दिख रही है, अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। अगर मीडियन सैलरी की बात करूं तो 7.9 लाख पर एनम है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन कॉलेजेस में नंबर ऑफ ब्रांचेस काफी ज्यादा है। उसके हिसाब से अगर आप मीडियन सैलरी 7.9 लाख पर एनम है, जो कि प्रीवियस ईयर की डेटा है, तो बहुत ही अच्छा कमेंडेबल डेटा है। ये किसी गौरव से कम की बात नहीं होने वाली है, ठीक है। अगली जो लिस्ट हम लोगों की आती है वो हम लोग की NIT कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है हम लोगों का। ये स्टडी 1963, मतलब बहुत ही पुरानी कॉलेज है। एलुमनी नेटवर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, लंबी चौड़ी। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 50 है। होम स्टेट के लिए अगर आप में कट ऑफ देखेंगे तो 50,000 के करीब ये कॉलेज आप लोगों की क्लोज जाते हैं। बाकी सारी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है। मीडियन सैलरी 9 लाख पर एनम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली लिस्ट पे हम लोग का आता है SVNIT सूरत। ये कॉलेज अगेन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली। ये स्टडी की बात करूं तो 1961 है। NIRF रैंकिंग 58 है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कॉलेज में देखने को मिल रहा है। होम स्टेट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ देखेंगे वो 43,000, अदर स्टेट के लिए 41,000 और बाकी OBC SC ST की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। मीडियन सैलरी 6.9 लाख पर एनम है, जो कि लगता है इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। आगे आने वाले दिनों में शायद आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिले। उसके बाद हम लोगों का जो कॉलेज आता है वेस्ट बंगाल की आन बान और शान, तो बहुत सारे कॉलेज है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, IIST सिद्धपुर है, IIT खड़गपुर है, लेकिन NIT दुर्गापुर भी किसी से कम नहीं है। NIT दुर्गापुर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये स्टडी इसकी है 1960। NIRF रैंकिंग है 34। होम स्टेट के लिए 48,000 और अदर स्टेट के लिए भी 48,000, तो ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। EWS OBC के लिए रैंक, हाँ EWS रैंक पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को होम स्टेट अगर रहेंगे तो आप लोगों को फायदा है। OBC अगर आप होम स्टेट से हैं तो भी आप लोगों को बम्पर फायदा देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप एक जनरल कैटेगरी और होम स्टेट से हैं तो ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हर जगह कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, चेतना, वेदना, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है। मीडियन सैलरी 6.8 लाख पर एनम है, जो कि डिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा खराब भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। लिस्ट में हम लोग का अगला कॉलेज आता है IIEST सिद्धपुर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया।
1856 इज ESTD। ये कॉलेज ने बहुत सारे कॉलेजेस को मेंटर किया है, बहुत सारे IITs को इस कॉलेज ने मेंटर किया है। खास करके अगर आप लोगों का ये मन है कि मुझे रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है, रिसर्च फील्ड में अगर आप मुझे नाम कमाना है, इन दैट केस आप लोगों के लिए IIEST सिरपुर आप लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका ये प्रायोरिटी है कि मुझे ना एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस चाहिए, ब्यूटीफुल कैंपस लाइफ तो खैर कॉलेज की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लोगों को ब्यूटीफुल कैंपस वगैरह ये चीज़ें चाहिए, नई नई बिल्डिंग अगर आप लोगों को देखनी है, फिर IIST सिरपुर को अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि कॉलेज काफी अच्छी है। NIRF रैंकिंग है 40,000। होम स्टेट के लिए देखिए अगेन यहाँ पे कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जा रही है, 50,000 पे ये कॉलेज हम लोगों का क्लोज हो जाता है, और अदर स्टेट के लिए 52,000। इसका मतलब ये है कि होम स्टेट के बच्चे इस कॉलेज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। EWS रैंक की बात करूं तो 12,446 है, और बाकी सारी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है। मीडियन सैलरी देखिए, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी बात है, 7.2 लाख पर एनम यहाँ की मीडियन सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगेन आई एम सेइंग, अगर रिसर्च ओरिएंटेड अगर आपका दिमाग ज्यादा है तो इस कॉलेज को आप लोग जरूर चूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज की जो नाम बना है, जो कि नाम और शोहरत कॉलेज को मिला है, वो रिसर्च से ही मिला है। बहुत पुरानी कॉलेज है और बहुत सारे IITs, NITs, ट्रिपल IITs को इस कॉलेज ने मेंटर वगैरह वो किया है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है NIT भोपाल। NIRF रैंकिंग 70, और मीडियन सैलरी की बात करूँ तो 8 लाख पर एनम। अगली कॉलेज आती है हम लोग की NIT रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है हमारा। ESTD 1956 काफ़ी पुरानी है। इस कॉलेज में भी यार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलेज के ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए होम स्टेट के बच्चों को कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मतलब जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट है, होम स्टेट में अगर आपका 97,000 रैंक भी है तो भी ये कॉलेज आप लोगों को मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। और अदर स्टेट के बच्चों के लिए दुख दर्द कष्ट पीड़ा चेतना वेदना 52,000 रैंक पे ये कॉलेज हम लोग की क्लोज हो जाती है। और EWS की भी डिफरेंसेस देखिए, अगर आप होम स्टेट से हैं तो 31,000 रैंक आपकी EWS रैंक पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आप एक अदर स्टेट के बच्चे हैं तो 8300 रैंक पे कॉलेज हम लोग की क्लोज हो जाती है। बाकी सारी कट ऑफ दिख रही है। मीडियन सैलरी देखिए 7.6 लाख पर एनम। तो NITs के हिसाब से अगर आप देखें तो टॉप के NITs की लगभग 9-10 लाख थी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो NIT रायपुर की 7.6 लाख पर एनम है, जो कि कम बात नहीं है। हो सकता है कि इस साल की जो प्लेसमेंट है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला कॉलेज जो हम लोग आता है वो हम लोग का NIT जमशेदपुर। अगेन ये कॉलेज ने भी यार पिछले 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। मेरा पर्सनल ये कॉलेज भी एक फेवरेट कॉलेज में से एक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के आसपास में ये कॉलेज है, झारखंड से मैं पढ़ा हूँ, और वहाँ पे इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है। NIT जमशेदपुर। और NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो वो है 90, जो कि प्रीवियस ईयर की रैंकिंग थी। मुझे लगता है कि 2023 की जो रैंकिंग आएगी, हालांकि 1 महीने के बाद आएगी, उस रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के स्कोप मुझे नजर आते हैं। कट ऑफ देखिए, होम स्टेट के लिए 51,000 रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो जाता है। अदर स्टेट के लिए सिमिलरली 43,000 44,000 के करीब भी अगर आपका रैंक है तो ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। मीडियन सैलरी 7.5 लाख पर एनम। देखिए मीडियन सैलरी भी कॉलेज की काफ़ी अच्छी है। अगला कॉलेज हम लोग आता है NIT जालंधर, जो कि पंजाब में है। NIRF रैंकिंग 52, कॉलेज काफ़ी डिसेंट है। होम स्टेट में देखिए यार, अगर आपकी जनरल कैटेगरी की रैंक अगर आप लोगों की 1,17,000 भी है तो भी आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाती है। और एक बार होम स्टेट अदर स्टेट की डेटा जो है वो देख लीजिएगा। अदर स्टेट में अगर आप लोगों की 52,000 के करीब रैंक है तभी ये कॉलेज आप लोगों को मिलने के चांसेस है। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से दूसरे कॉलेज आप लोग देख सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा बेटर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे यार बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है ना, टेक्सटाइल वगैरह है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मीडियन सैलरी आप लोगों को इफेक्टेड नजर आ रहा है। प्लेसमेंट डिसेंट है, 6.5 लाख पर एनम आप लोगों को प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। NIT जमशेदपुर के ऊपर एक मैंने वीडियो भी किया है, अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला कॉलेज आता है NIT सिलचर आसाम। ये कॉलेज ने भी यार काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले 5 सालों के अंदर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। कॉलेज ESTD है 1967, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें बताई है। होम स्टेट के लिए 64,000 रैंक पे कॉलेज आप लोगों को मिल जाती है। अदर स्टेट के लिए 34,000 के करीब आप लोगों को ये कॉलेज मिलती है। और बाकी सारी डेटा आपके सामने है। मीडियन सैलरी देखिए कितनी अच्छी है, 7.5 लाख आप लोगों को मीडियन सैलरी इस कॉलेज को देखने को मिलती है। NIT सिलचर के बारे में जब बच्चे सोचते हैं तो लगता है कि उनको कि वाहियात कॉलेज होगी, अच्छी कॉलेज नहीं होगी। बट अगर आप इसकी क्लोजिंग रैंक वगैरह देखें, उससे आप लोगों को समझ आया कि अदर स्टेट के बच्चे भी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं कि 35,000 रैंक पे ये कॉलेज हम लोगों की क्लोज हो जाती है, क्योंकि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कंसीडरिंग कि हम लोग की नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज है, जल्दी बच्चे वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि इतनी अच्छी कॉलेज है, मुझे पता नहीं बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता, बट कॉलेज काफी अच्छी है। मीडियन सैलरी 7.5 लाख पर एनम। डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला कॉलेज आता है NIT पटना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये कॉलेज ने भी इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन मुझे इंतजार है इसकी नई कैंपस की। इसकी जो नई कैंपस है जब वो बन जाएगी तो कॉलेज छा जाएगी। और अभी जो ओल्ड कैंपस है यार वो छोटी है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कैंपस नहीं है। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1886 की है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा करके इसका कुछ पहले शायद जो नाम हुआ करता था। नीतीश कुमार जी भी इस कॉलेज से बड़े एक हैं। अगर मैं होम स्टेट की रैंक की बात करूं तो 45,000 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अदर स्टेट के लिए 38,480 रैंक पे एक कॉलेज आप लोगों की क्लोज हो जाती है। मीडियम सैलरी 6.8 लाख पर एनम, जो कि डिसेंट है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा आप कह सकते हैं। NIT अगरतला NIRF रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा उछाल लगा रही है NIRF रैंकिंग के हिसाब से। होम स्टेट के लिए देखिए यहाँ पे होब्बा 2,18,000 रैंक पे ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप होम स्टेट से हैं तो भैया JEE मेंस में अगर आप जाके बैठ के भी आ गए होंगे तब मुझे लगता है कि ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। और भी बाकी EWS SC ST की रैंक आप लोगों को दी गई है, चाहे तो आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मीडियन सैलरी 6 लाख पर एनम है, जो कि और NITs के हिसाब से थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। अगला लिस्ट में हम लोगों का कॉलेज आता है NIT गोवा। होम स्टेट रैंक
67,000 के करीब क्लोज, अदर स्टेट 33,000 के करीब क्लोज। ये कॉलेज हम लोग की न्यू एज एनआईटीज़ में से एक है। जैसे कि ये सब एनआईटीज़ की ईएसटीडी देखिए, किसी के 1800, किसी के 1967, किसी के 1965, लेकिन ये एनआईटी गोवा हम लोग की ईएसटीडी है 2010। एनआईआरएफ रैंकिंग है 88 और बाकी सारी डेटा आपके सामने दी गई है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है एनआईटी हामिरपुर। पुरानी कॉलेज है, प्लेसमेंट्स बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने को बच्चे को मिले थे, इसी वजह से कॉलेज में बच्चों का जो आगमन है, अदर स्टेट की जो डेटा है, पहले इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जाता था, अब 45-50,000 पे भी ये कॉलेज क्लोज हो जाती है। पहले एक समय था जो काफ़ी पीछे रैंक पे भी ये कॉलेज मिलने के चांसेस आप लोगों को बन जाते थे। जनरल कैटेगरी से अगर आप होम स्टेट के बच्चे हैं तो 1 लाख से भी ज़्यादा रैंक अगर आपका है तो भी ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी सारी कट ऑफ आपके सामने दिख रही है, चाहे तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं एनआईटी मेघालय। तो एनआईटी मेघालय की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मीडियन सैलरी की बात करूं तो वह 6.5 लाख पर है। इसकी ईएसटीडी 2010 है, तो न्यू एनआईटीज़ में से एक है। अगला कॉलेज आता है एनआईटी पुडुचेरी, 2010 में ईएसटीडी है। इसकी होम स्टेट रैंक दे, होम स्टेट रैंक देखिए, अगर होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं 2,34,000 पे ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाती है। अदर स्टेट के लिए बहुत जल्दी ये कॉलेज क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेज है ना यार वो बहुत ही कम है। मीडियन सैलरी है 6 लाख पर है। ठीक है, चलिए लिस्ट में हम लोग का जो अगला कॉलेज आता है वो हम लोग का एनआईटी मणिपुर। अगेन एक न्यू एज एनआईटी है, 2010 में ये कॉलेज हम लोग की बनी है। एनआईआरएफ रैंकिंग है 114, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कट ऑफ देखिएगा यहाँ पे 3 लाख के करीब भी आप लोगों का कट ऑफ अगर रहता है, वो भी 6 राउंड सीएसबी राउंड की कट ऑफ आप लोग जेईई 360 पे देख सकते हैं। लेकिन सीएसबी राउंड में सोचिए तो 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी होम स्टेट के बच्चों को ये कॉलेज मिल जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला लिस्ट पे जो हम लोग का कॉलेज आता है एनआईटी आंध्र प्रदेश, 2015 में, मतलब कि ये तो बहुत ही न्यू कॉलेज हम लोग की है। एनआईआरएफ रैंकिंग फिलहाल इस कॉलेज को अभी तक मिली नहीं है, 2-3 सालों में शायद इस कॉलेज को भी एनआईआरएफ की जो एक्रेडिटेशन रैंकिंग जो है वो मिल जाएगी। बाकी कट ऑफ आपके सामने दी है, चाहे एक बार पॉज करके देख सकते हैं। एनआईटी उत्तराखंड, ब्यूटीफुल कॉलेज है, 2010 में ये कॉलेज हम लोग की बनी है। एनआईआरएफ रैंकिंग है 131 और होम स्टेट और अदर स्टेट की डेटा आपके सामने दी गई है। मीडियन सैलरी है 6 लाख पर एनम। अगला कॉलेज है एनआईटी श्रीनगर, एनआईआरएफ रैंकिंग है 66। होम स्टेट के लिए देखिए 3,66,000 पे ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाती है और बाकी सारी डेटाज आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही है। अगला कॉलेज आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईआरएफ रैंकिंग है 171, मीडियन सैलरी है 6.5 लाख पर एनम। अब इन सारे ही कॉलेजेस के लिए होम स्टेट की जो कट ऑफ है वो देखिए। होम स्टेट की कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जा रही है क्योंकि यार यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है रिलेटिवली बाकी सारे स्टेट के हिसाब से। नॉर्थ इंडिया में अगर आप यूपी, बिहार, बंगाल तो ईस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, नहीं ईस्ट में आ गया, और यूपी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और वेस्ट में अगर आप जाएं तो राजस्थान हो गया, गुजरात। इन सारे कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के बच्चे थोड़े से कम इंटरेस्ट दिखाते हैं इन सारे एग्जाम्स में। इसी वजह से इनकी जो कट ऑफ्स वगैरह है होम स्टेट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लिस्ट में अगला कॉलेज आता है एनआईटी सिक्किम, 2010 की ईएसटीडी है। एनआईआरएफ रैंकिंग 171 और कट ऑफ देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 6 राउंड में कट ऑफ है 5,38,000, तो कट ऑफ तो यार बहुत ज़्यादा चले जाता है। अदर स्टेट 22,000 पे कॉलेज हम लोग की क्लोज जाती है। डिफरेंस देखिए, सिर्फ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है एनआईटी मिजोरम, यहाँ पे कट ऑफ देखिए 8,47,000। ये 6 राउंड की मैं बात बता रहा हूँ, तो इमेजिन कीजिए कि सीएसबी राउंड पे किस रैंक पे कॉलेज हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मीडियन सैलरी डिसेंट है 6.8 लाख पर एनम। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कॉलेज आता है एनआईटी नागालैंड। होम स्टेट के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी में यहाँ पे जो सीट्स है वो क्लोज हो जाती है, तो एसटी रैंक 20,000 और बाकी सारी कट ऑफ आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही है। ठीक, तो ये थी यार हम लोग की एक ओवरऑल एनआईटीज़, सारे एनआईटीज़ के बारे में मैंने ओवरऑल कट ऑफ बताया। अगर आप लोग को सीएसआईटी की कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी ऐप की लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे जो वीडियो चाहिए होगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट